यूपी के 500 से ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के योगी हुकूमत के फैसले को दीनी मदारिस ने मानने से इनकार कर दिया है। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में यूपी मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा तालीमी निसाब नाफिज है। दीनी मदारिस का कहना है कि तयशुदा तालीमी निसाब के अलावा इजाफी किताबों को शामिल करने से दीनी मदारिस के तालीमी निज़ाम में नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मदारिस की जदीद कारी के नाम पर गुज़िश्ता 1 अक्टूबर से यूपी के दीनी मदारिस में बड़े पैमाने पर एनसीईआरटी की किताबें पहुंचना शुरू हो गई हैं। हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस को कहा गया है कि वो अपने मदारिस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की शुरुआत करें। दीनी मदारिस ने हुकूमत के इस फैसले पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मदारिस का कहना है कि जो किताबें निसाब में नहीं हैं, उनकी तालीम कैसे दी जा सकती है। देखिए, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इनके निसाबात के सिलसिले में और उनकी किताबों के सिलसिले में मदारिस में पहले भी अहकामात और हिदायत आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी की बात यह है कि बोर्ड और मदारिस के तकाज़ों के दरमियान कोई तालमेल नहीं है और न ही इस सिलसिले में मदारिस के इंतज़ामिया या बासलाहियत अफराद के ज़रिए से कोई मशवरा होता है कि मदारिस को हाईटेक करने के लिए क्या सूरत हाल होनी चाहिए, क्या निज़ाम बरोकार लाना चाहिए। बस आनन फ़ानन अचानक होता है कि ये किताबें लागू की जाएँ और ये चीज़ें लाइब्रेरी में रखी जाएँ। दूसरी जानिब मदारिस का कहना है कि हुकूमत की तरफ से एनसीईआरटी की किताबों को लाइब्रेरी में रखने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत ने हर दीनी मदारिस को तकरीबन 1,30,000 रुपए मालियत की 1500 किताबें फराहम की हैं। मदारिस का कहना है कि इस तरह की किताबें लाइब्रेरी में रखने से बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या हर जगह इतनी जगह है, इतनी अलमारियां हैं कि उसमें लगाई जाए? दूसरी चीज़ ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो हमें किताब देती है उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं क्लासेस के लिए, और आप जो दे रहे हैं उसमें एक अच्छा खासा फ़र्क है ना। तो ये सिलेबस जब तक तय नहीं होगा तो ये किस हिसाब से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुराना स्टॉक उठा के आपने मदरसों को दे के और आपने मतलब एक कॉलम पूरा कर लिया कि साहब हमने तो सारी जिम्मेदारी अदा कर दी। जिम्मेदारी इस तरह अदा नहीं होती है। मदरसे वालों के साथ क्यों इस तरह का नज़रिया रखा जाता है भाई। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों को लेकर अभी तक हुकूमत ने कोई हतमी मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया है। हुकूमत ये भी बताने से कासिर रही है कि करोड़ों रुपए मालियत की किताबें दीनी मदारिस को किस मकसद से दी जा रही हैं। मदारिस का कहना है कि हुकूमत ने एनसीईआरटी की जो किताबें उनको फराहम की हैं, उनमें बेशतर किताबें तलबा और असातिज़ा दोनों की समझ से बालातर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुर्का उतरवाने के मामले में अब नई सियासत शुरू हो गई है। हिंदू लड़की के जरिए बुर्का पहनकर अपने आशिक के साथ घूमने पर जहां कुछ लोगों के जरिए एतराज करके बुर्का उतरवाने का मामला सामने आया था, वहीं संस्कृत बचाओ मंच के इस मामले में कूदने के बाद अब मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भी अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का कहना है कि पुलिस के जरिए बुर्का उतरवाने के मामले में यकतरफा कार्रवाई की जा रही है, जिससे लड़के और लड़की के जरिए बुर्का पहनकर मुसलमानों की शबीह को मजरूह किया गया है। पुलिस के जरिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक तबके के लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कानूनी तौर मुनासिब नहीं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले में मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। राजधानी भोपाल में बुर्का उतारने का मामला मज़ीद तुल पकड़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर दिखाने के बाद हालांकि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन संस्कृति बचाओ मंच ने इस मामले पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, ये जो मामला पेश आया है बुर्का उतारने का, इसको किस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मामला बहुत दिनों से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और उसमें मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश होती है। भाई, मुसलमान जो पर्दा नशीन औरतें हैं, ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं, आम तौर पर मुसलमान बच्चियां बुर्का पहनती हैं और गैर मुस्लिम बच्चियां नहीं पहनती।
मुसलमानों में भी पर्दे का रिवाज है, हिंदुओं में भी बहुत सौ में पर्दे का रिवाज है। पर्दे से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, और पर्दे की हदें हैं, कोई किस हद तक मानता है, कोई किस हद तक मानता है। लेकिन यहाँ जो मामला था वो शनाख्त को छुपाने का मामला है। वो नौजवान जो है अपनी माशूका को लेकर बुरक़े में जा रहा था, बुरक़ा पहना कर ले जा रहा था। तो वहाँ के नौजवानों ने क्योंकि उस लड़के को पहचान लिया था, असल वजह लोग ये नहीं देख रहे हैं, उस लड़के को पहचान लिया था कि ये तो हिंदू है। वो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, हिंदू की जो पूरी पहचान हो सकती वो सब थी। तो जब लोगों ने देखा कि ये हिंदू भाई ये लड़की को बुर्का लेके जा रहा है, तो देखें ये हिंदू है कि मुसलमान है। तो ये तहकीक के लिए वहाँ कुछ बहुत अदब के साथ उनसे कहा कि भाई आपकी पहचान बताओ। तो जब पहचान देखी तो वो तो हिंदू लड़की थी और बुर्का पहनी हुई थी, जीन्स पैंट पे थी। इतनी बात हुई तो उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस मर्द के खिलाफ होना चाहिए जो आवारागर्दी कर रहे हैं और बुर्के के नाम पर अपना जो है गलत पहचान बता रहे हैं, पहचान को छुपा रहे हैं। और इससे वाकई कौम बदनाम होती है कि ये क्या हो रहा है। तो भोपाल पुलिस और मध्य प्रदेश उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय नौजवान मुस्लिम नौजवानों पर कार्रवाई कर देती है। तो हम इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से हम आप मांग करते हैं कि आपने चूड़ी वाले का तो आधार कार्ड देख के आपने उसको मुकदमा बना दिया कि वो गलत पहचान बता रहा था, तो ये भी एक पहचान थी जो गलत बताई जा रही। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को कोरोना वबा के चलते अभी तक तलबा के लिए नहीं खोला गया। फिलहाल जामिया में दाखिले का अमल जारी है और हजारों तलबा यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जामिया में एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। बात दरअसल ये है कि जामिया में तालीमी सरगर्मियों को बंद रखा गया है, लेकिन कैंपस में एक फिल्म की शूटिंग को इजाज़त दे दी गई। फिल्म की शूटिंग के वीडियो को जामिया के एक तालिब इल्म अरबाब अली ने पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि तलबा के लिए कैंपस बंद है। जामिया के फाउंडर अपनी कब्रों से जामिया कैंपस का इस्तेमाल देख रहे हैं। वाज़ेह है कि JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत दीगर यूनिवर्सिटियों ने तलबा के लिए अपने हॉस्टल और कैंपस खोल दिए, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हॉस्टल तो दूर की बात है, लाइब्रेरी भी बंद रखी गई है। ये कैंपस लास्ट 1 साल 1.5 साल से पूरे बंद करके रखा है। बाकी सारा काम चल रहे हैं, फिल्म शूटिंग का काम चल रहे हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पसंद है वो सब चल रहे। पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ कैंपस में चल रहे। ये मैं पहले से ही बोला है, बहुत आउटरेजियस सिचुएशन है एकदम। लाइक दिस इज़ लाइक वेरी काइंड ऑफ एकदम एंटी स्टूडेंट, इतना ओपन एंटी स्टूडेंट अभी तक एक इंडिया में अभी तक ऐसा एक यूनिवर्सिटी नहीं है। इस तरह पूरा कैंपस बंद करके रखा है, बाकी सारा काम चल रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं चल रही। इस तरह पूरा इंडिया में एक ही कैंपस ऐसा है, वो जामिया मिल्लिया है। इस पूरे तनाज़े पर जामिया इंतज़ामिया कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जामिया इंतज़ामिया ने इस पूरे तनाज़े को ये कहते हुए खारिज कर दिया है जो फिल्म शूटिंग की इजाज़त दी जा रही है वो आज से नहीं पहले से दी जा रही है। तमाम तरह की एहतियात, कोविड को लेकर तमाम तरह की शराइत की पाबंदी ज़रूरी है और कैंपस खोलने को लेकर नवंबर के महीने में मीटिंग के मामले को लेकर VC पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। तो कैंपस कब खुलेगा, किस तरह से खुलेगा, क्या शेड्यूल होगा, इसको लेकर नवंबर में फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गुजरात में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकालने की इजाज़त दिए जाने को लेकर तनाज़े के बाद हुकूमत ने जुलूस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक अब जुलूस में सिर्फ 400 अफराद को ही शिरकत की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब एक से ज़ायद इलाकों में जुलूस बरामद करने के लिए फ़ी जुलूस 15 अफराद और एक गाड़ी की इजाज़त दी गई है। रियासत के 8 शहरों में चूंकि नाइट कर्फ्यू नाफिज है, इसलिए जुलूस को दिन में निकालने की शर्त रखी गई। इन जुलूसों में कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी होगा। वहीं जुलूस में आशिकाने रसूल की तादाद में इजाफे को लेकर कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और मोहम्मद जावेद परिजादा ने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को ख़त लिखा था। पुलिस इंतज़ामिया ने जुलूस ईद मिलादुन्नबी के मद्देनज़र सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए हैं। कल जो ईद की सेलिब्रेशन होने जा रही है उसके अंतर्गत अहमदाबाद शहर पुलिस सभी तरह से तैयार हुए है। खास करके
जो बंदोबस्त का प्लानिंग है उसमें सीनियर ऑफिसर से लेके कांस्टेबल तक पूरा प्लान तय किया हुआ है। 6000 से भी ज़्यादा पुलिस कांस्टेबलरी और 225 जितने पुलिस सब इंस्पेक्टर इसमें कार्यरत रहेंगे। एसआरपी की 5 से 6 कंपनी डिप्लॉय की गई है। होमगार्ड 3000 से भी ज़्यादा इसमें यूज़ में आने वाले हैं। हमने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री को, होम मिनिस्टर श्री को, डीजीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, तमाम तंजीमों ने मिलकर के रजूआत की थी और हमने कहा था कि कोरोना की जो वर्तमान गाइडलाइन है उसके 400 की जो मर्यादा है उस मर्यादा में हमको जुलूस की परवानगी मिलनी चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से जो गाइडलाइन आई उसके अंदर कहा गया था कि एक गाड़ी और 15 लोग ही इसमें निकल पाएंगे। फिर उसके बाद भी हमने राब्ता किया सीएम साहब का भी, होम मिनिस्टर साहब का भी, और उनसे कहा कि जब अन्य त्योहारों को जब हमने 400 की परमिशन दी है तो इसमें भी 400 लोगों की परमिशन देनी चाहिए। हमारा भी संवैधानिक अधिकार है और हम ये चाहते हैं कि सबके साथ समान न्याय होना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है, हम सरकार का आभार भी मानते हैं, हम डीजीपी साहब का भी आभार मानते हैं, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का भी आभार मानते हैं कि हमारी जायज़ बात को उन्होंने सुना। और ये जो परवानगी है ये वाहनों के बगैर की है। लोग दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, लोग नात शरीफ पढ़ेंगे और चल के 400 लोग जाएंगे और कम लोग इकट्ठा हो, इसलिए हमने जुलूस का टाइम भी, वैसे अक्सर जुलूस दोपहर में 2:30 बजे निकलता है, लेकिन इस मरतबा हमने सुबह 7:30 से 10 का वक्त। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड के जरिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अमन व सलामती का पैगाम सीरत नबवी की रोशनी में शुरू की गई मुहिम को सभी तबकात के दरमियान खूब पसंद किया जा रहा है। जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड के जिम्मेदारान के जरिए न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोगों को बुराइयों का खात्मा करने और नेकी को आम करने के ताल्लुक से हदीस नबवी के कार्ड, पोस्टर और फ्रेम पेश किए जा रहे हैं। जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड का कहना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इसलिए हमारा फर्ज है कि प्यारे नबी की प्यारी बातें सब तक पहुंचाई जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन पैगाम दिए हैं जिससे हर एक को फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। उस तहरीक के ज़रिए हम जो है जगह जगह पोस्टर के जो है अल्लाह के नबी के जो पैगाम हैं उनको आम कर रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं और दुकानों पर लगा रहे हैं ताकि लोग उनको पढ़ें, उनको समझें और जो रास्ते उस पर लिखे हैं उन्होंने बताएं उन रास्तों पर वो चलकर भलाई के रास्ते अपना सकें। सबसे ज़्यादा जो हमारा एक जो मकसद है वो है बिदत से बचना, क्योंकि बिदत इतनी आम हो चुकी है कि अपन हर गली मोहल्ले में बिदत को अपनी नज़रों से देख रहा। तो इसी वजह से हम लोगों ने अपना ये एक मुहिम शुरू करी है। इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी इंशाल्लाह और जो सही चीज़ है उसकी तरफ जाने के लिए हम लोग रुजू भी हों लोग सब, और हम भी इसका इंशाल्लाह धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जो साथ जुड़े हैं वो उनके पाए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश करें। जो मार्ग पे चले हैं वो समाज को लेके चले हैं, अपने समाज को और दूसरों समाज के साथ उनका अच्छा व्यवहार, अच्छा उनका दिन दिन बातचीत करना, उठना बैठना, तो बहुत उनके विचार अच्छे थे, इसलिए हम उनके जन्म दिहाड़े पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो उधर मुंबई में भी कोविड गाइडलाइन की पैरवी करते हुए 28 मकामात से जुलूस ईद मिलादुन्नबी बरामद होगा। मुंबई में जुलूस की तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जुलूस को महदूद पैमाने पर बरामद किया जा रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र ने जुलूस की गाइडलाइन जारी करते हुए 5 ट्रक और हर ट्रक में 5 अफराद को इजाज़त दी है। हुकूमत की इस गाइडलाइन से लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। क्लियर गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए थी और बिल्कुल आमतौर पर परमिशन देना चाहिए था। उससे बहरहाल हम लोगों को मायूसी हुई है। अगरचे पूरे महाराष्ट्र में जुलूस की इजाज़त दे दी गई है, परमिशन मिल गया है, मगर ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए कि जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ इतना काम तो वहाँ पर भी हो चुका है। यहाँ पर सेकुलर हुकूमत इस कदर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया अख्तियार की हुई है जिससे मायूसी हो रही है। मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जगहों के ऊपर ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि 19 तारीख के दिन ईद मिलादुन्नबी के दिन अपने घरों से बाहर निकलें, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप में जाए
और आपका थोड़ा सा खून हो सकता है किसी की जान बचाने में कामयाब। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र कल यानी 19 अक्टूबर को तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तातील का ऐलान किया है। कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिलाद जुलूस निकाला जाएगा, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने तातील का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के बानी और मारूफ आलिम दीन मौलाना उस्मान बेग रशादी के इंतकाल पर बेंगलुरु में आज ताज़ती इजलास मुनक्किद हुआ। इसी माह की 5 तारीख को मौलाना उस्मान बेग रशादी बेंगलुरु में इंतकाल कर गए। इमाम्स काउंसिल के कौमी सदर मौलाना महमूद मुअज्जम ने कहा कि मौलाना उस्मान बेग ने बहैसियत आलिम दीन मिल्लत में सियासी और समाजी शऊर बेदार करने का काम अंजाम दिया। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क में खिदमात अंजाम दी। यकीनन मौलाना एक लीडर की हैसियत रखते थे। ऐसे वक्त में वो हिंदुस्तान में उलमा की बिलखुसूस रहनुमाई कर रहे थे और उलमा के ज़रिए से मिल्लत की जड़ों को पानी दे रहे थे। ऐसे वक्त में जबकि लोगों की आवाज़ें खामोश हैं। कर्नाटक से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में काम किया, उलमा के दरमियान में जाकर उन्हें जगह दिया। किस अंदाज में उनको आज के इस दौर में बात करना है वो बात करने का अंदाज़ सिखा दिया। तो आज उनकी गैर मौजूदगी हिंदुस्तानी आवाम, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस उलमा के लिए और उसमें भी बिलखुसूस ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल उसकी कमी आज महसूस करती है। उत्तर प्रदेश में MIM 100 सीटों पर मुकाबला करेगी। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हमारा इत्तेहाद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात में वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी सियासी पार्टी से इत्तेहाद के लिए तैयार है। हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया, ये फैसला लिया कि हम लोग 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ का एक प्रदेश है, तो जाहिर है वक्त बहुत कम है। इसीलिए हम पूरी कोशिश करें ज़्यादा मुकामात पर विधानसभा तक हम पहुँचें और कोशिश तो पूरी चल रही है। हम तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम, और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में एक नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। मगर हम पर जो झूठा इल्ज़ाम लगता है, आप देखिए बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है 2 सीटों पर, वहाँ पर गठबंधन के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस लड़े और हम पर कई इल्ज़ामात लगाए। आज कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मुकाबले में है, अब किसको बी टीम कहेंगे वहाँ पर? तो ये इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही एजेंडा है कि ओवैसी जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की बात करता है वो उनको पसंद नहीं आती। वो यादवों की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, अपर कास्ट की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, मगर जहाँ पर मुसलमानों की बात आएगी तो वो उसके लिए बड़ा उनको एलर्जी हो जाती है और परेशान। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।